जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य क्षण की कथा जब साक्षात नारायण ने मानव रूप धारण करने का संकल्प लिया। जब अयोध्या की रानी कौशल्या के गर्भ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन हुआ। यह केवल एक जन्म की कथा नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र लीला है। अयोध्या नगरी स्वर्ग से भी सुंदर थी। राजा दशरथ धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक थे। उनके पास धन था, वैभव था, यश था, परंतु एक कमी थी, संतान सुख। उन्हें कोई संतान नहीं थी। रात्रि में राजमहल के कक्ष में राजा दशरथ अक्सर आंसू बहाते थे। दशरथ बोलते, हे देवताओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। रानी कौशल्या भी मन ही मन प्रार्थना करती थी, हे नारायण, यदि मेरे जीवन का कोई पुण्य शेष है तो मुझे माता बनने का सौभाग्य दो। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। यज्ञ पूर्ण होते ही आपको दिव्य फल प्राप्त होगा। पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण बन गया। यज्ञशाला सुगंधित पुष्पों से सजाई गई। हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हुई। ऋष्यशृंग मुनि ने मंत्र उच्चारण किया। ओम स्वाहा अग्निदेव प्रकट हुए। हाथों में स्वर्ण पात्र लिए। अग्निदेव बोले, राजन, इस खीर को रानियों में बांट दो, इससे दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ ने सबसे पहले खीर रानी कौशल्या को दी। जैसे ही कौशल्या ने खीर ग्रहण की, उनका मुखमंडल तेजी से चमक उठा। उसी क्षण बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु ने कहा कि अब समय आ गया है कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। देवताओं ने स्तुति की, जय नारायण, जय राम। भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग दिया और दिव्य बालक रूप धारण कर लिया। कौशल्या माता ध्यान में बैठी थी। उनके हृदय में अपूर्व शांति थी। तभी उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है और ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता गाने लगे, खुशी में फूल बरसाने लगे। कौशल्या ने अनुभव किया, मेरा गर्भ सामान्य बालक का नहीं, कोई महान आत्मा आई है। कौशल्या की आंखों से खुशी में अश्रुधारा बहने लगी। कौशल्या बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाती, पर अनुभव करती हूं कि आप ईश्वर हैं। एक रात कौशल्या ने स्वप्न में देखा, एक नीले वर्ण का बालक, कमल नेत्र, मुस्कान से भरा हुआ बालक बोला, हे माता, मैं आपका पुत्र बनकर आ रहा हूं, पर वास्तव में मैं इस संसार का रक्षक हूं। यह सुनकर कौशल्या घबरा उठी। उनका शरीर आनंद से कांप रहा था। अब कौशल्या का पूरा जीवन बदल गया था। वह दिन भर भजन करती रहती थी। राम राम राम, उनके मुख से कभी क्रोध का शब्द न निकलता। उनका हृदय करुणा से भर गया। जिस घर में भगवान गर्भ में हो, वहां पाप टिक ही नहीं सकता। अयोध्या में चोरी होना बंद हो गया, झगड़े समाप्त हो गए, सब लोग शांत हो गए। यह था भगवान राम का प्रभाव। देवता जानते थे, जब भगवान पृथ्वी पर आएंगे तो रावण का अंत निश्चित है। इंद्र, ब्रह्मा, शिव नित्य कौशल्या के गर्भ की रक्षा करते।
राक्षसों की शक्ति कमजोर होने लगी। कौशल्या रोज अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, बेटा तू जैसा भी हो मेरा है, मैं तुझे हमेशा अपने आंचल में छुपा कर रखूंगी। माता का प्रेम भगवान को भी प्रेम में बांध लेता है। बैकुंठ का स्वामी अब केवल मां का लाल बनने जा रहा था। गंधर्वे गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ऋषि तपस्या में मगन थे क्योंकि धरती पर धर्म का अवतार होने वाला था। भक्तों, यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह तो ईश्वर का प्रेम था जो माता कौशल्या के कोख में उतरा। इसलिए कहा जाता है, जहां मां का हृदय पवित्र हो वहीं भगवान जन्म लेते हैं। अगर भगवान राम और माता कौशल्या की ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।